आप सभी को राम राम। कैसे आप लोग? तो आप लोगों को तो पता है कि इंडियन मार्केट में जो हमारे इलेक्ट्रिक स्कूटर हैं कई सारे अवेलेबल है। महंगे से महंगा पकड़ लो, सस्ते से सस्ता पकड़ लो। मतलब सबसे सस्ता आता है आपका 28,000 का आता है, जो मैंने आपको बताया हुआ है A1 का आता है ई स्कूट, जो 28,000 में हाँ मिल जाता है, हाँ मिल जाता है। और महंगे से महंगा तो भैया उसकी कोई लिमिट है ही नहीं। एक अभी BMW का आने वाला है 40 लाख का, उसके बारे में आपको बताऊंगा आगे अगली वीडियो में। वो खैर छोड़ देते हैं। मैं बात कर रहा था इलेक्ट्रिक स्कूटर्स की। तो ऐसे में जो महंगाई बढ़ती है, इन्फ्लेशन रेट चल रही है और अनएम्प्लॉयमेंट है इतनी ज़्यादा, क्योंकि अब तक जो रिपोर्ट आई है उस हिसाब से 9% है, 9% पहुँच गई है अब तक। वो मेरे ख्याल तक बढ़ भी होगी या घट गई होगी, वो अलग बात है। ये डिपेंड करता है कि टाइम के हिसाब से चल रहा है। तो खैर इतनी चीज़ें प्रॉब्लम चल रही हैं, तो इस बीच में मतलब महंगाई सबसे ज़्यादा किसको लड़ती है? हम मिडिल क्लास को लड़ती है ना, इसीलिए। तो जो मिडिल क्लास है वो सोच रहे हैं भैया पेट्रोल तो महंगा है फिलहाल अभी, चाहे हमारे क्रूड ऑयल के प्राइस गिर गए हों, मगर गवर्नमेंट ने पैसे कम किए नहीं, चाहे वो कितने भोकास करती रहे। कहती वो वहाँ से डिसाइड होता है, वो डिसाइड वहाँ कम है तो यहाँ कम करो, वो तो कर नहीं रही। तो इस चक्कर में तो मिडिल क्लास सोच रहा है एक सस्ता इलेक्ट्रिक स्कूटर ले ले, जो कि अच्छे बजट में आ जाए, अच्छी रेंज दे दे और अच्छी फीचर प्रोवाइड कर दे। तो ऐसे में अगर आप लोग ये सोचते हो और आप लोग भी मेरी तरह मिडिल क्लास हो, मतलब जो है कनेक्टिविटी है, तो भाई ये वीडियो पूरी एंड तक देखना, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं कुछ ऐसे इलेक्ट्रिक स्कूटर लेके आया हूँ जिनका बजट 70,000 तक का है और ये आपको 100 प्लस की रेंज देते हैं। 100 प्लस, कोई 120 165 भी देता है, कोई ऐसी बात नहीं है। मैं इसलिए 100% लेके चल रहा हूँ ऑन एन एवरेज। तो अगर आप लोग कोई लेने की प्लानिंग करे थे इसी चीज़ की रिगार्डिंग और इसी चीज़ से परेशान हो काफ़ी, तो भाई वीडियो एंड तक देखना ध्यान से। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी चीज़ है, छोटी सी रिक्वेस्ट है। आपकी स्क्रीन है कोई सी भी फ़ोन की, टैब की, किसी भी चीज़ की, थोड़ी सी नीचे जाओगे ना तो एक बटन आ रहा होगा सब्सक्राइब वाला, और एक होगा बेल आइकन, तो दबा के कर देना, ताकि ऐसे आवन जावन लगा दो, मज़ा आए मेरे को भी। हाँ भैया लोग मज़ा आ रहा है लोगों को भी। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं वीडियो को, वही बिना किसी डेडिकेशन के, जैसे कि हम गवर्नमेंट काम करते हैं हमारे लिए। मतलब कि गवर्नमेंट बिक गई है, अब कौन सी कहाँ की बिकी है ये आपको पता है। तो जो पहला इलेक्ट्रिक स्कूटर है वो है एम्पियर का मैग्नस प्रो। अगर मैं वेरिएंट की बात करूं मैग्नस प्रो की कि कितने वेरिएंट में अवेलेबल होता है, ये आपको दो वर्जन में अवेलेबल होता है। मतलब एक है लिथियम आयन बैटरी और दूसरा है लेड एसिड बैटरी। लिथियम आयन बैटरी वाले की जो प्राइस है वो 66,000 है, मतलब 66,000 है। और जो लेड एसिड वाले की जो प्राइस है वो 45,500 रुपये, जो कि एक्शोरूम प्राइस है। अगर मैं इसके पावर और परफॉर्मेंस की बात करूं तो इसके अंदर आपको 1200 वोल्ट का पावर देने वाली इलेक्ट्रिक मोटर मिल जाती है, और इसकी जो राइडिंग रेंज है जो कंपनी क्लेम करती है वो 80 किलोमीटर तक की है। और इसकी जो लोड कैरिंग कैपेसिटी है वो 150 किलोग्राम की है। और इसकी जो बैटरी की कैपेसिटी है, मतलब जो बैटरी है वो 1.6 किलोवाट की है। और इसकी जो इलेक्ट्रिक मोटर है वो BLDC मोटर है। और मैं आपको बता चुका हूँ कि इसके अंदर दो बैटरी पैक का ऑप्शन मिलता है आपको, लिथियम आयन और लेड एसिड। तो उस हिसाब से आपका बैटरी का जो कैपेसिटी है वो फ्लक्चुएट होगी। और कंपनी दावा करती है कि इसकी जो बैटरी है लिथियम आयन वाली वो 5 से 6 घंटे के अंदर चार्ज जाएगी, और इसके अंदर आपको फास्ट चार्जिंग का फीचर नहीं मिलता है। और अगर मैं इसकी टॉप स्पीड की बात करूँ मैग्नस प्रो की, तो इसकी जो टॉप स्पीड है वो 55 किलोमीटर पर आवर्स की है। अगर मैं इसके ब्रेक व्हील और सस्पेंशन की बात करूं तो इसके फ्रंट और रियर पे आपको ड्रम मिल जाते हैं, जो कि 130 मिलीमीटर के होते हैं। इसके साथ ही इसके अंदर आपको ब्रेकिंग सिस्टम पे CBS मिल जाता है। और इस ब्रेकिंग सिस्टम के साथ आपको 10 इंच के अलॉय व्हील मिल जाते हैं विद ट्यूबलेस टायर। और अगर मैं सस्पेंशन की बात करूं तो इसके फ्रंट पे आपको टेलीस्कोपिक मिल जाते हैं और रियर साइड में कॉइल स्प्रिंग मिल जाते हैं। और अगर डायमेंशन की बात की जाए तो इसकी जो ओवरऑल लेंथ है वो 1880 मिलीमीटर की है, और जो विड्थ है वो 710 मिलीमीटर की है, और जो हाइट है वो 1190 मिलीमीटर की है। और इसका जो व्हील बेस है 1415 मिलीमीटर का है, और उसका जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो 147 मिलीमीटर का है। और उसका जो चैसी टाइप है वो कन्वेंशनल फ्रेम है, मतलब जैसे नॉर्मली स्कूटर्स के अंदर आता है ना वैसी कन्वेंशनल है। कुछ नया इनोवेशन नहीं किया है कंपनी ने इसके अंदर। अगर मैं इसकी वारंटी की बात करूँ तो कंपनी अपने इस इलेक्ट्रिक स्कूटर की बैटरी पर 3 साल या 20 किलोमीटर की वारंटी दे रही है, मतलब जो भी पहले आ जाए। और इसकी इलेक्ट्रिक मोटर पर भी सिम दे रही है। और अगर मैं फीचर की बात करूँ मैग्नस प्रो की, तो इसके अंदर आपको डिजिटल ओडोमीटर, DRLs, एंटी थेफ्ट सिस्टम, स्टार्ट और स्टॉप बटन, यूएसबी चार्जिंग, अंडर सीट स्टोरेज, डिजिटल स्पीडोमीटर, डिजिटल टैकोमीटर, लो बैटरी इंडिकेटर, पिलियन ग्रैब हैंडल, पिलियन फुटरेस्ट, क्लॉक, LED हेडलाइट, LED टेल लाइट, पास लाइट, और इसके जो टर्न सिग्नल लैंप है वो बल्ब है। इसके साथ इसके अंदर आपको जो एडिशनल फीचर मिलते हैं वो मिलते हैं पोर्टेबल बैटरी पैक, डिटैचेबल बैटरी, डुअल स्पीड मोड, कैरी बैक हुक, डिजिटल डैशबोर्ड, LED लाइट इन बूट स्पेस,
रिमोट एंट्री, फाइंड माई स्कूटर और लिंक होम फीचर जैसे कई सारे फीचर मिलते हैं इसके अंदर। अगर मैं इसकी रनिंग कॉस्ट की बात करूँ कि मंथली रनिंग कॉस्ट की क्या पड़ेगी आपको अगर आप लोग लेते हो तो, वैसे मैंने मैग्नम प्रो की नहीं बताई, मैग्नम प्रो की भी इसके आसपास ही पड़ेगी, ज़्यादा ऊपर नीचे जाएगी नहीं, तो इसीलिए सिर्फ मैं मैग्नस प्रो की लेके चल रहा हूँ। तो बात करते हैं आपका डेली ट्रैवल मैक्सिमम मान लेते हैं 150 किलोमीटर तक का है, जो कि इतनी रेंज भी नहीं दे रखा है, मैग्नम दे रहा है वो अलग बात है। तो 150 किलोमीटर मान के चलते हैं हम कि आप डेली ट्रैवल कर रहे हो, तो आपका जो मंथली खर्चा आएगा वो आएगा 1000 रुपये का मैक्सिमम। अगर 150 किलोमीटर डेली ट्रैवल करें तो छुट्टी वगैरह अगर हटा दोगे तो ये कम हो जाएगा। और अगर आप लोग डेली 40 किलोमीटर ट्रैवल कर रहे हो तो आपका सिर्फ खर्चा आएगा मंथली 260 रुपये का। अगर बिजली का रेट मतलब यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी 8 रुपये है आपके सिटी के अंदर तो बता रहा हूँ मैं, क्योंकि मैंने 8 रुपये के हिसाब से रखा है। अगर आपके स्टेट के अंदर ज़्यादा है तो आप ज़्यादा कैलकुलेट कर सकते हो, तो भी ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा आपको। तो अब मैं आपको इसके प्रो और कॉन बता देता हूँ कि अच्छी क्या है बुरी क्या है। अच्छी चीज़ ये है कि इसकी जो रेंज है 70 से 80 किलोमीटर तक की है, और ये गुड लुकिंग स्कूटर है, और उसका जो ओवरऑल वेट है वो सिर्फ 100 किलोग्राम का है। और अगर बुरी चीज़ों की बात की जाए तो इसकी बैटरी को चार्जिंग होने में 10 घंटे से ज़्यादा का समय लगता है एज़ पर रिव्यू। और उसकी जो टॉप स्पीड है जो 25 किलोमीटर पर आवर्स की है वो बढ़ सकती थी, जो कि इसमें कम दी गई है, ये इसमें लैक करता है। और इसके अंदर एक कुछ चीज़ लैक करती है जो कि है लैक ऑफ सेल और सर्विस। अगर मैं इसके कलर ऑप्शन की बात करूँ तो इसके अंदर आपको 4 कलर ऑप्शन मिलते हैं, ब्लूइश पर्ल वाइट, मेटेलिक रेड, गोल्ड येलो और ग्रेफाइट ब्लैक। और ये जो इलेक्ट्रिक स्कूटर है 0 से 40 की स्पीड ले लेगा 10 सेकंड के अंदर में। तो ये दूसरा इलेक्ट्रिक स्कूटर है वो है एम्पियर का जील। स्पेसिफिकेशन की बात करो एम्पियर जील की, तो इसके अंदर कंपनी ने 60 वोल्ट की बैटरी दी है जो कि लिथियम आयन बैटरी है, और इसके साथ इसके अंदर आपको 1200 वोल्ट की मोटर मिल जाती है जो कि BLDC मोटर होती है। और कंपनी दावा करती है कि जो स्कूटर है ये 5 से 6 घंटे में फुल चार्ज हो जाएगा अगर आप लोग इसको नॉर्मल चार्जर से चार्ज करते हो। और कंपनी के द्वारा अवेलेबल कराए गए बैटरी पैक को एक बार फुल चार्ज करने पे आप लोग 85 से 90 किलोमीटर चला सकते हो, मतलब इसकी जो रेंज है वो 85 से 90 किलोमीटर की है। और इसकी जो टॉप स्पीड है वो 50 से 55 किलोमीटर पर आवर्स की है। और इस इलेक्ट्रिक स्कूटर के फ्रंट और रियर पे आपको ड्रम ब्रेक मिल जाते हैं, और उसके साथ इसके अंदर अलॉय व्हील और ट्यूबलेस टायर भी कंपनी ऑफर करती है। और अगर मैं फीचर की बात करूँ एम्पेयर जील की, तो इसके अंदर आपको चार्जिंग पॉइंट, DRL, डिजिटल क्लॉक, डिजिटल स्पीडोमीटर, रिमोट स्टार्ट, पुश बटन स्टार्ट, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल, एंटी थेफ्ट अलार्म, फाइंड माई स्कूटर और हार्मोनिक ब्रेकिंग सिस्टम जैसे कई सारे फीचर मिलते हैं। अगर मैं कीमत की बात करूँ एम्पेयर जील की, तो इसकी जो शोरूम प्राइस है वो 72,000 रुपये है। तो जो तीसरा इलेक्ट्रिक स्कूटर है वह है ओकिनावा का रिच प्लस। अगर मैं ओकिनावा रिच प्लस के स्पेसिफिकेशन और फीचर की बात करूं तो इसके अंदर 1700 वोल्ट का पावर जनरेट करने वाली इलेक्ट्रिक मोटर मिल जाती है। इसके साथ इसके अंदर आपको ट्रांसमिशन ऑटोमेटिक मिल जाते हैं। और कंपनी के दावे के अकॉर्डिंग इसकी जो रेंज है वो 120 किलोमीटर से लेकर 150 किलोमीटर तक की है, मगर जो इसकी राइडिंग रेंज है जो एक्चुअल में लोगों ने बताई है वो 84 से 90 किलोमीटर तक की बताई है लोगों ने। और इसकी जो टॉप स्पीड है वो 45 किलोमीटर पर आवर्स की है। अगर मैं इसकी बैटरी की चार्जिंग को लेकर बात करूँ तो इसकी बैटरी फुल चार्ज हो जाएगी 2 से 3 घंटे में, और इस स्कूटर के अंदर आपको फास्ट चार्जिंग का फीचर नहीं मिलता। अगर मैं लोड कैरिंग कैपेसिटी की बात करूँ तो इसकी जो लोड कैरिंग कैपेसिटी है वो 150 किलोग्राम की है, और इसकी जो बैटरी कैपेसिटी है वो 3.3 किलोवाट, मतलब 3.3 किलोवाट की आपको बैटरी मिल जाती है जो कि लिथियम बैटरी होती है डिटैचेबल। और साथ ही इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक मोटर मिलती है वो BLDC मोटर होती है वाटरप्रूफ। इसके साथ इसका जो चार्जर है वो माइक्रो चार्जर है विद ऑटो कट फीचर। अगर मैं इसके ब्रेक और सस्पेंशन की बात करूँ तो इसके फ्रंट और रियर पे आपको ड्रम ब्रेक मिल जाते हैं, साथ ही इसके ब्रेकिंग सिस्टम के लिए इसके अंदर ABS मिल जाता है। और इन सब के साथ इसके अंदर आपको 10 इंच के अलॉय व्हील मिल जाते हैं विद ट्यूबलेस टायर। अगर मैं सस्पेंशन की बात करूँ इस इलेक्ट्रिक स्कूटर की, क्योंकि आपको पता है कि इंडिया की रोड बिल्कुल मक्खन वाली है, कहीं भी आपको गड्ढे नहीं मिलेंगे, कहीं भी ऊंचे ब्रेकर नहीं मिलते देखने को, चाहे दिल्ली हो, चाहे यूपी हो, चाहे हरियाणा हो, कहीं भी आपको गड्ढे नहीं मिलते। चाहे आप बुंदेलखंड एक्सप्रेस से पकड़ लो, इतना मक्खन वाला है, कहीं भी गड्ढे नहीं मिलते, कहीं भी पैचवर्क नहीं होता। इसीलिए तो कंपनी ने इसके फ्रंट व्हील पे हाइड्रोलिक टेलीस्कोपिक फोक दिए और रियर साइड में डबल शॉकर विद डुअल ट्यूब टेक्नोलॉजी दी है। अगर मैं इसकी डायमेंशन की बात करूँ तो इसकी जो ओवरऑल लेंथ है वो 1740 मिलीमीटर की है, और जो चौड़ाई है वो 680 मिलीमीटर की, और जो ऊंचाई है वो 1075 मिलीमीटर की है। इसका जो ग्राउंड क्लियरेंस है 160 मिलीमीटर पे है, और उसकी जो सीट हाइट है वो 735 मिलीमीटर पे है। अगर मैं इसकी मैन्युफैक्चरिंग वारंटी की बात करूँ तो कंपनी अपने इस इलेक्ट्रिक स्कूटर की बैटरी और मोटर पर 3 साल की वारंटी दे रही है। और अगर मैं फीचर की बात करूँ रिच प्लस की, तो इसके अंदर आपको डिजिटल ओडोमीटर, रीजनरेटिव ब्रेकिंग सिस्टम, स्टैंड अलार्म, डिजिटल ट्रिप मीटर, लो बैटरी इंडिकेटर, पिलियन ग्रैब हैंडल, पिलियन फुटरेस्ट, LED हेडलाइट विद DRL फंक्शन, LED टेल लाइट, LED टर्न सिग्नल लैम्प, LED पास स्विच, कीलेस एंट्री, फाइंड माई स्कूटर फंक्शन, इमोबिलाइजेशन, ट्रिप्स, सिक्योर पार्किंग, ट्रैकिंग एंड मॉनिटरिंग, मेंटेनेंस एंड इंश्योरेंस रिमाइंडर, बैटरी इंफॉर्मेशन, अलर्ट एंड ड्राइवर स्कोर, डिजिटल स्पीडोमीटर, फ्रंट स्टोरेज बॉक्स, USB चार्जिंग पोर्ट, स्टार्ट और स्टॉप बटन, जियो फेंसिंग,
एंटी थेफ्ट अलार्म, पार्किंग असिस्ट, जीपीएस एंड नेविगेशन, सेंट्रल लॉकिंग सिस्टम, और इसके साथ ही इसके अंदर जो बूट स्पेस है वो आपको 70 लीटर का मिल जाता है। अगर मैं इसकी रनिंग कॉस्ट की बात करूँ कि मंथली आपको इसकी रनिंग कॉस्ट कितनी पड़ेगी, तो चलो मान लेते हैं आप लोग मंथली या पर डे 40 किलोमीटर चला रहे हो, तो 40 किलोमीटर के हिसाब से आप लोगों को मंथली इसको चलाने का खर्चा आएगा 392 रुपये, मतलब 392, आप 400 रुपये मान सकते हो अगर आप लोग स्कूटर लेते हो तो। मतलब इलेक्ट्रिक स्कूटर लेने का फ़ायदा है कि मंथली आपका 340 रुपये में निकल जाता है, जहाँ पेट्रोल स्कूटर में 4000 5000 लगता है, तो ये काफ़ी कम हो जाता है, 10% लगता है। अगर मैं इसके प्राइस की बात करूँ तो इसकी जो प्राइस है ये वेरिएंट के हिसाब से अवेलेबल होती है। जैसे कि इसकी जो स्टार्टिंग प्राइस है वो 67,000 से स्टार्ट होती है और अप टू टॉप मॉडल जाती है। और अगर मैं कंपटीशन की बात करूँ इस इलेक्ट्रिक स्कूटर की, तो इसका जो कंपटीशन है वो हीरो इलेक्ट्रिक ऑप्टिमा CX से है, बाउंस इन्फिनिटी E1 से है। तो जो अगला इलेक्ट्रिक स्कूटर है वो हीरो इलेक्ट्रिक का NYS HX। ये काफ़ी अच्छा ऑप्शन हो सकता है अगर आप लोग कम बजट में ज़्यादा रेंज वाला स्कूटर देख रहे हो तो। इसकी बैटरी रेंज को लेकर कंपनी का दावा है, मतलब हीरो इलेक्ट्रिक का दावा है कि ये स्कूटर एक बार फुल चार्ज होने पे 210 किलोमीटर की आपको रेंज देगा। इलेक्ट्रिक स्कूटर को 600 से 1300 वाट की मोटर से पावर दी जाती है, जो कि 3 लिथियम आयन बैटरी से जुड़ी हुई है। ये स्कूटर 4 से 5 घंटे में फुल चार्ज हो जाता है। स्कूटर के इस्तेमाल के लिहाज से हीरो इलेक्ट्रिक इसमें 4 लेवल के स्मार्टफोन कनेक्टिविटी देता है, जिसमें ब्लूटूथ इंटरफेस से लेकर टॉप ऑफ द लाइन रिमोट सर्विलेंस यानी स्कूटर को ट्रैक करने की फैसिलिटी है, और इसके साथ ही डायग्नोस्टिक सॉल्यूशन भी शामिल है। हीरो के इस इलेक्ट्रिक स्कूटर को आप लोग अपनी ज़रूरत के हिसाब से कस्टमाइज भी करा सकते हो। अगर आपको थोड़ा सा मॉडिफाई कराना है तो कंपनी ही करके देगी। स्कूटर को कस्टमाइज कराने के लिए आइस बॉक्स, स्प्लिट सीट जैसे कई सारे ऑप्शन आपको मिल जाएंगे कंपनी की तरफ से ही। हीरो इलेक्ट्रिक का इस नई इलेक्ट्रिक स्कूटर की जो टॉप स्पीड है वो 42 किलोमीटर पर आवर्स की है, और इसके अंदर 1.5 किलोवाट का बैटरी पैक दिया हुआ है। ये इलेक्ट्रिक स्कूटर कंबाइंड ब्रेकिंग सिस्टम और रीजनरेटिव ब्रेकिंग के साथ आता है। हीरो इलेक्ट्रिक NYS HX की टॉप मॉडल की जो कीमत है, मतलब टॉप मॉडल बता रहा हूँ मैं, मैक्सिमम बता रहा हूँ, मैक्सिमम वह है 74,990 रुपये। मतलब अगर आप लोग इसका बेस मॉडल लेने की प्लानिंग कर रहे हो तो वो काफ़ी सस्ता पड़ेगा आपको। ये टॉप मॉडल की प्राइस थी, जो कि अक्षरूम प्राइस है। तो जो अगला इलेक्ट्रिक स्कूटर है वह है एम्पियर मैग्नस X। एम्पियर मैग्नस X की जो प्राइस है अक्षरूम वो 17 रुपये के आसपास है। वो कंपनी ने ये बताया है कि अलग अलग स्टेट के अंदर अलग अलग हो सकती है, जो कि FAME-2 सब्सिडी के अंदर में आएगा। उसके साथ ही ये लोगों को काफ़ी अट्रैक्ट करा अपनी तरफ, क्योंकि ये जो स्कूटर है एक बार चार्ज होने के बाद आपको 121 किलोमीटर की रेंज देता है। एम्पियर इलेक्ट्रिक के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर ने बताया कि जो कस्टमर है वो लंबी दूरी तो तय करना चाहता है मगर ज़्यादा पैसा खर्च नहीं करना चाहता, और पेट्रोल और डीजल की प्राइस में जो आग लगी हुई है इसकी वजह से लोगों की जेब पे वो बड़ा डाका पड़ रहा है, जिसकी वजह से उन्होंने ये मैग्नस X निकाला है, जो कि लोगों की सारी रिक्वायरमेंट फुलफिल करता है, जिसकी जो पावर और परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी है और ये बचत भी करा के देता है एंड ऑफ द डे के अंदर। कंपनी तरफ से दी गई इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग ये जो स्कूटर है बड़ी आसानी से चार्ज हो जाता है, क्योंकि इसके अंदर कंपनी ने हल्की और पोर्टेबल लिथियम आयन बैटरी दी है, जिसको आप लोग निकाल के कहीं भी चार्ज कर सकते हो आराम से 5 एम्पियर के सॉकेट से। अगर आप इसे एक बार फुल चार्ज कर दोगे तो आप लोग इसको 3 दिन तक आराम से यूज़ कर सकते हो, अगर आप लोग डेली 50 किलोमीटर चलाओगे तो। इस स्कूटर के अंदर आपको 1200 वोल्ट की मोटर मिल जाती है, और इसके अंदर आपको 2 मोड मिल जाते हैं राइडिंग मोड, जो कि है पैरियर मोड और दूसरा है सुपर सेवर मोड। इस स्कूटर की टॉप स्पीड है वो 53 किलोमीटर पर आवर्स की है, और इसकी बैटरी को फुल चार्ज होने में लगभग 6 से 7 घंटे का समय लगता है, और इसके अंदर आपको 60 वोल्ट की लिथियम आयन बैटरी मिल जाती है। और ये जो स्कूटर है 0 से 50 की जो स्पीड है सिर्फ 10 सेकंड में ले लेता है, और इसके साथ इसके अंदर आपको दोनों साइड में आपको ड्रम ब्रेक मिल जाते हैं। और अगर मैं सस्पेंशन की बात करूँ तो इसके फ्रंट में आपको टेलीस्कोपिक मिल जाते हैं और रियर में कॉइल स्प्रिंग मिल जाते हैं। और कंपनी अपने स्कूटर की बैटरी और मोटर पर 3 साल या 20,000 किलोमीटर तक की वारंटी दे रही है। और अगर मैं फीचर की बात करूँ इस स्कूटर की, तो इसके अंदर आपको DRL, ट्रिप मीटर, LED हेडलैम्प, LED टेल लैम्प, स्टार्ट और स्टॉप बटन, USB चार्जिंग पोर्ट, अंडर सीट स्टोरेज, डिजिटल स्पीडोमीटर, टर्न सिग्नल लाइट और पास सिग्नल लाइट जैसे कई सारे फीचर मिल जाते हैं। तो अगर आप लोग भी इन्हीं चीज़ों से परेशान थे और सोच रहे थे भैया इलेक्ट्रिक स्कूटर पर स्विच कर लें या ऐसा कुछ कर लें जो बजट फ्रेंडली हो, या ऐसा कुछ ले लें, सॉरी, तो आप लोग इनमें से कोई सा भी कंसिडर कर सकते हो, क्योंकि ये इसी क्राइटेरिया के अंदर आते हैं, और कंपनी भी ये कहती है कि भैया अच्छे हैं, ले लो, क्या जा रहा है। बाकी अगर आप लोग इनमें से कोई सा भी लेते हो, कंसिडर करते हो, तो भैया मेरे को जरूर टैग करना किसी प्लेटफॉर्म पे, मैं सब जगह अवेलेबल हूँ। अगर टैग का ऑप्शन आया ना मुझे टैग मारना, ट्विटर से लेके ऑर्कुट तक और रेडिफ मेल सब जगह मैं अवेलेबल हूँ। अगर टैग का ऑप्शन आया तो टैग जरूर मार देना या मेंशन कर देना, ताकि मेरे को पता रहे कि लोग मेरे से जुड़ रहे हैं और लोगों को मेरी इन्फॉर्मेशन पसंद आ रही है, लोग यूज़ कर रहे हैं। अल्टीमेटली ये वरना पता नहीं चलता ना, फीडबैक नहीं मिलता, इसीलिए तो फीडबैक मिलना ज़रूरी होता है हर चीज़ को, चाहे कंपनी हो चाहे हम हो। अगर कोई फीडबैक ही नहीं लेगा फ़ायदा क्या फिर। जैसे गवर्नमेंट हमारी फीडबैक ले नहीं रही, अपने मन की बात की जा रही है, तो फीडबैक लेगी तो सब पता चलेगा कि कहाँ कमी है क्या नहीं है, तो सबसे गवर्नमेंट चलती है। अभी तो फिलहाल वही छोड़ो।
बाकी अगर आपके मन में कोई डाउट है, कोई क्वेरी है किसी बाइक को लेकर, गाड़ी को लेकर, इलेक्ट्रिक स्कूटर को लेकर, तो आप लोग मेरे को इंस्टाग्राम पे डीएम में पूछ सकते हैं। मैं आपकी क्वेरी को 100% सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगा। और अगर आप लोग चाहते हैं कि उस क्वेरी पे डिटेल वीडियो बना दूँ तो ही मेरे को बता सकते हैं। मैं अपनी इन्फॉर्मेशन जुटा के आपके लिए डिटेल वीडियो लेके आ जाऊँगा, ताकि आप लोगों को डिटेल इन्फॉर्मेशन मिल जाए कम से कम समय के अंदर में, और एक वीडियो फॉर्मेट के अंदर में, ताकि आप लोग जब मन करे आप लोग दे सको। और अगर आपको थोड़ी श्रद्धा है, थोड़ी सी, तो ये शेयर भी कर सको, क्योंकि तभी तो से आउन जाउन होगा ना। जब शेयर करोगे मेरी वीडियोस तो तभी तो मेरे को भी अच्छा लगेगा, है ना। हाँ, बाकी इस वीडियो से भी इतना ही गाइस। अगर वीडियो अच्छी लगे, मीठी लगे तो आपको पता क्या करना है, लाइक सब्सक्राइब। तो बाय बाय, टेक केयर।